सो फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और 22 तारीख के लिए हम एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट डे के मार्केट के लिए। तो आइए पहले देख लेते हैं कि हमने कल एनालिसिस किया था और आज क्या रहा मार्केट में। मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ। इस तरीके से गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट जो है फॉल हो गया। अब यहाँ एक बहुत ही अच्छा लर्निंग है। आज हम देखते हैं कि हम जब भी मार्केट को एनालिसिस करते हैं तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि कल जो है मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद में प्रीवियस डे का जो रेंज रहा, उस रेंज से मार्केट जो है फॉल होके सपोर्ट लेके और यहाँ से मार्केट पूरा फिर एक रेंज में साइडवेज हो गया। ये कल का सिनेरियो रहा। यानी कि एक रेंज यहाँ पे, इस रेंज में जो है मार्केट पूरा सेकेंड हाफ का जो रेंज है। तो अब आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यहाँ गैप अप ओपन हुआ। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से जो हम डेली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि प्राइस एक्शन के हिसाब से ये रेंज जो है एक सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए था। यानी कि प्राइस गैप अप ओपन हुआ, यहाँ गैप अप ओपन हुआ, प्राइस प्रॉफिट बुकिंग होके यहाँ आया और यहाँ आके यहाँ से इस रेंज से कहीं ऐसे रैली करना चाहिए था। लेकिन प्राइस जो है डायरेक्ट फॉल होते गया। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो फ्रेंड्स, हम जब भी प्राइस एक्शन करते हैं तो उसमें प्राइस एक्शन होता है कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस पे हम प्राइस एक्शन करते हैं। प्राइस एक्शन जो करते हैं वो एक पहला जो होता है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे हम करते हैं। दूसरा जो प्राइस एक्शन हम करते हैं वो जोन्स के बेस पे करते हैं, सप्लाई जोन डिमांड जोन्स के बेस पे। तो कभी भी हमने बताया है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है उससे स्ट्रांग होता है सप्लाई जोन और डिमांड जोन। रीजन कि सप्लाई जोन डिमांड जोन पे जो है बाइंग या सेलिंग जो होता है वो इंस्टीट्यूशंस करते हैं। इंस्टीट्यूशंस का वो बाइंग और सप्लाइंग एरिया होता है। लेकिन अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जो होता है उस पे रिटेल ट्रेडर्स के बाइंग और सेलिंग एरिया होते हैं। तो एक इंस्टीट्यूशन जो है वो हमेशा स्ट्रांग होता है रिटेल ट्रेडर्स से। तो आज यही हुआ मार्केट में। प्राइस जो है सप्लाई जोन में खुला और हमने बताया था कि प्राइस यहाँ से या तो अगर इसको ब्रेक करे तब ऊपर जा सकती है। प्राइस यहाँ से ओपन हुआ गैप अप और सीधा फॉल होते चला आया। अब फॉल होते चला आया तो हमने ये भी बोला था, आप हमारा वीडियो कल का देख सकते हैं जो हमने एनालिसिस का वीडियो है, कि इस वाले जोन से प्राइस जो है सपोर्ट लेके रैली कर सकता है। और ये इतना स्ट्रांग रैली हुआ कि यहाँ तक रैली किया और यहाँ तक रैली करने के बाद में ये एक हम देख सकते हैं कि आज का एक और नया जो है 75 मिनट का ये जो है सप्लाई जोन बन गया। ये रैली, ये 3 बेस कैंडल और ये ड्रॉप इस तरीके से। तो यानी कि प्राइस जो है 10:30 बजे तक सप्लाई जोन बना दिया। अब 10:30 बजे के बाद प्राइस जो है यहाँ से रैली हुआ। रैली होने के बाद में इस वाले सप्लाई जोन से प्राइस फिर फॉल हुआ और फिर इस वाले डिमांड जोन से थोड़ा सा रैली करके और प्राइस इस तरीके से फॉल कर गया। अब आप हमारा 17 जनवरी के एनालिसिस का वीडियो आप देखेंगे तो उसमें हमने बताया है कि हर दिन मार्केट जो है गैप अप हो रहा है। मार्केट यानी 14 तारीख से ही गैप अप ओपन हुआ। गैप अप 14 जनवरी को हुआ और साइडवेज चला गया। फिर 15 जनवरी को भी गैप अप हुआ, साइडवेज चला गया। 16 जनवरी को भी गैप अप हुआ, साइडवेज चला गया। तो हमने उसमें बताया, 17 तारीख को हमने बताया है, 17 तारीख वाले वीडियो का एनालिसिस आप देखेंगे कि प्राइस गैप अप ओपन हो रहा है लेकिन रैली नहीं कर रहा है।
इसके पीछे का लॉजिक कि मार्केट में अभी जो है वियरिशनेस बरकरार है, पहला। और दूसरा है कि मार्केट को रैली करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए, जहां पे प्राइस को 22,000 या 22,500 तक जाना होगा। अब 22,500 तक जाने के लिए एक 23,000 का स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर का, 23,000 पे स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर का सपोर्ट है। राउंड नंबर कैन एक्ट एज ए सपोर्ट, ये प्राइस एक्शन में हमें पता है। तो एक राउंड नंबर 23,000 का जो है, इसको ब्रेक करने के लिए, इस सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से प्राइस जो है पावर जनरेट करके आनी चाहिए। तो प्राइस जो है गैप अप हो के गैप अप हो के धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली एक स्ट्रॉन्ग जो है प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट भी है, एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन भी है, और यहाँ पे प्राइस आता है और प्राइस यहाँ से फॉल होता है और फिर एक सप्लाई जोन बनाता है, और उस सप्लाई जोन से पावर जनरेट करके, और प्राइस जो है एक रेक्टेंगल पैटर्न में फंसा हुआ था। इस रेक्टेंगल पैटर्न को, चैनल को जो है ब्रेक करता है आज, और प्राइस 23,000 के पास में आके क्लोज दे रहा है। दैट मीन्स कि अब 23,000 के सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए प्राइस जो है रेडी है। अब कल गैप डाउन भी हो सकता है, या फ्लैट ओपन होके सेकेंड आपका जो है मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। मल्टीपल चांसेस हैं। तो आइए देखते हैं, अब व्यू पॉइंट बनाते हैं कि कल मार्केट में क्या होगा। इस सप्लाई जोन को पहले डिलीट करते हैं, क्योंकि ये सप्लाई जोन वायलेट हो गया। अब देखते हैं कि ये काइंड ऑफ एक जोन बन गया, यानी कि ये ड्रॉप, सबसे पहले इस रेक्टेंगल पैटर्न को हम डिलीट कर देते हैं। अब सबसे पहले एक हमने ये भी देखा है कि आप उसके पहले का वीडियो हमारा देखेंगे तो हमने बताया है कि ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट वाला एक ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन है, एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, और मल्टीपल टाइम टेस्टेड, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5th टाइम, और 6 टाइम जो है प्राइस यहाँ पे आया है। हमने बोला था कि प्राइस यहाँ पे हॉल्ट कर सकती है, टाइम पास कर सकता है इसको ब्रेक करने के लिए। यानी कि हॉल्ट के बाद जो ब्रेकडाउन होता है या ब्रेकआउट होता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, अब ये ब्रेक करने के लिए, क्योंकि प्राइस यहाँ पे क्लोज दे दिया है और 23,000 का राउंड नंबर है, तो ये दोनों सपोर्ट जो है ब्रेक होने के बाद प्राइस जो है 22,500 पहला, और दूसरा 22,000 पे आने के लिए, जहां से भी प्राइस सपोर्ट ले आने के लिए तैयार है। तो अब अगर हम आते हैं कि डेली के टाइम फ्रेम पे एक ये जोन का टाइप बना दिया है, 125 मिनट में अगर देखें तो ये जोन नहीं है, क्योंकि इसमें विक काफी ज्यादा है। 75 मिनट में भी अगर देखेंगे तो ये काफी वाइडर जोन हो जाएगा, क्योंकि इसका विक इतना बड़ा चला गया है और यहाँ से सेलिंग प्रेशर भी है। अब हम देखते हैं कि अगर इस तरीके का एक 25 मिनट का जो है 25 मिनट का सप्लाई जोन, और ये जो सपोर्ट ब्रेक हुआ है, ये हम देख सकते हैं एक मल्टीपल टाइम टेस्टेड, यानी कि काफी टाइम जो है इस सपोर्ट पे प्राइस जो है टाइम पास किया है। इस वाले सपोर्ट पे जो है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, आज भी कई बार सपोर्ट लिया, और उसके बाद इस तरीके से ब्रेक हुआ है। तो अब कल क्या कर सकते हैं हम मार्केट में? कल हम मार्केट में कर सकते हैं ये कि पहला, कि अगर फ्लैट ओपन होता है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है इधर कहीं, तो प्राइस धीरे धीरे यहाँ आएगी और यहाँ से हम शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड सपोर्ट जो ब्रेक हुआ है, ये अब एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये अब एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा।
तो पहला कि प्राइस अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहां से हम ले सकते हैं। अब अगर गैप अप ओपन हो जाता है, प्राइस अगर गैप अप ओपन होता है इस तरीके से कहें, तो फिर अगर यहाँ कहीं आता है तो इस वाले 25 मिनट के सप्लाई जोन से शॉर्ट लेंगे। और अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर ये जो रेंज है आज का, ये जो रेंज है ये फिर एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि गैप अप ओपन होगा, इधर कहीं क्लोज देगा तो यहाँ पे एक 15 मिनट या 25 मिनट का एक जोन बन जाएगा ये, तो फिर ये एक सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद प्राइस इधर कहीं आता है तो ये वाला जो रेंज है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो यहाँ से हम शॉर्ट देख सकते हैं। ये सिंपल और सटीक इस तरीके से कल के मार्केट के लिए व्यू पॉइंट है। और मार्केट के प्राइस को अगर आप व्यू पॉइंट बनाना सीखना चाहते हैं तो हमारे पहले का वीडियो देखिए, उसमें 17 तारीख के वीडियो को आप देखेंगे तो आज जो मार्केट फॉल हुआ ये क्लियर पता चल जाएगा आपको। और मैं जो बार बार बोल रहा हूँ कि प्राइस जो है 22,000 की तरफ जाएगी, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कई सारा वीडियो हमने डाला हुआ है और उसको आप जो देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।